मकर संक्रांति यानी सूर्य आराधना से जुड़ा हुआ त्यौहार। आज के दिन खास तौर पर गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी। आइए मेरे साथ जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में। सवेरे उठ के नहा धो के थाली लगाते हैं, ब्लैक साड़ी पहन के, और फिर सूर्य की पूजा करते हैं। हाँ, सूर्य की ये बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, फिर उसमें आईना पूरा बांध कर रखते हैं। सुगड़ा बोलते हैं, वो सुगड़ा भरते हैं, फिर उसके बाद उसकी पूजा करके नैवेद्य दिखाते हैं। और इसका दिखाते हैं खिचड़ी में खिचड़ी। किसी के घर में 7 जन होती है, किसी के घर में 11 जन होती है। और खिचड़ी का भी नैवेद्य रखे, खिचड़ी और वो वाला और चशेंगे। की रोटी। अच्छा, ये रहता है उस दिन नैवेद्य में। संक्रांति के दिन लक्ष्मी की पूजा भी होती है। हाँ, नहीं, सूर्य जी हमारे सूर्य महाराज और वान जो कहते हैं सुगड़े का वान। आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी की पूजा करते हैं संक्रांति के दिन। यानी उस दिन किसानों के पास ज़्यादा पैसा मिलता है, लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसलिए किसानों का त्योहार ज़्यादा माना जाता है। और नॉर्थ में भी हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सुबह पवित्र नदियों के कई लोग स्नान करने जाते हैं, कई लोग घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर लेते हैं। गंगा स्नान होता है। गंगा स्नान करके सूर्य को जल का अर्घ दे के पूरे देवताओं को उसी दिन कुछ गंगा को भी खिचड़ी का ही नैवेद्य ही भगवान को चढ़ाया जाता है। मेन खिचड़ी का ही मेन है हमारे इधर। गंगेला उसी दिन बुलाया भी था, धरती पे बुलाया था। हाँ, गंगा स्नान उसी वजह से फेमस है। उसी दिन का महत्व है गंगा स्नान का। बोलते हैं गंगा स्नान करना बहुत जरूरी है। और उस दिन जो दान दिया जाता है वो दान भी बहुत पावन है। संक्रांत में बच्चों के भी बहुत मजे होते हैं। यहाँ होती है बच्चों की लूट। तो आइए जानते हैं ये लूट क्या है। छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको जैसे काले कपड़े पहनाते हैं और उनको जैसे हलवे की ज्वेलरी पहनाते हैं। फिर उसके ऊपर बच्चों के लिए बहुत सारे चॉकलेट्स टॉफीज लाते हैं, उसके ऊपर बारिश करते हैं, उनका ये जो तिलक करते हैं बच्चों का, ये सब करते हैं। हाँ, औक्षवन जैसे मराठी में बोलते हैं, औक्षवन। अच्छा वो करते हैं और बस बच्चों की बहुत मजे होती है। और जैसे काले कपड़े जैसे उनको पहनाते, जैसे दीर्घायु हो जाए, बच्चे दीर्घायु के लिए। अच्छा। नजर ना लगे। अच्छा। संक्रांत के समय महाराष्ट्र में सुहागिनें जमा होती है, हल्दी कुमकुम करती है, वान जिसमें सुहागिनों का सामान होता है वो देती है। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। सुबह से उठना पड़ता है, फिर ब्लैक कलर की साड़ी ब्लैक साड़ी पहनते, फिर वो सुगड़े का वान बोलते, वो उसकी पूजा करना पड़ता है। फिर जो सुहागन रहती है उनको भी देना पड़ता है। क्या क्या सामान होता है इस वान में? जो भी जरूरी लगता है सुहागन, ऐसे घर में जो भी लगता है वो देते हैं। ऐसे कुछ बेसिकली जरूरी नहीं। सुहागनों की चीज़ें ज़्यादा रखते हैं, जैसे होता है ना वो टीप बिंदी वगैरह, जैसे कुमकुम, वो सब ज़्यादा रखते हैं। शादी के बाद आज तो शायद इसने ये किया होगा लंच वो खाना। हाँ, इसमें वो खाना भी बोलते हैं। चलो खाना बोलो। हिमालयाच्या पायथ्याशी आहे बर्फाच्या राशी, हिमालयाच्या पायथ्याशी आहे बर्फाच्या राशी, जितेंद्र रावांचं नाव घेते संक्रांतीच्या दिवशी। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई एक कहानी है भीष्म पितामह की। आइए इसे भी जान लेते हैं। आज के दिन महाभारत में भीष्म पितामह ने मोक्ष लिया था। इसी दिन आज ही के दिन, इस वजह से ये दिन ज़्यादा माना जाता है। हाँ। ऐसे बोलते हैं कि आज के दिन अगर कोई मोक्ष को जाता है संक्रांत के दिन, तो उसे स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। तो ये भी एक कहावत है संक्रांत से। साउथ में भी यही, इसीलिए तीसरे दिन भी पितृ लोगों को याद करके उनको भोग चढ़ाते। मकर संक्रांति में बनाई जाती है तड़के वाली खिचड़ी। क्या महत्व होता है इस खिचड़ी का, आइए जानते हैं। आज मकर संक्रांति है, जिसके उपलक्ष्य में आज मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। नॉर्थ में आज के त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम लोग दाल चावल को मिक्स करके उसमें सभी सब्जियों का मिश्रण डालते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है पाचन क्रिया के लिए। ये बहुत महत्व देती है। अभी हम खिचड़ी बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। उसमें थोड़ा हींग डाल रहे हैं, हींग डाल के उसमें थोड़ा जीरा डालूँगी। जीरा डालकर थोड़ा सब्जियां, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की खिचड़ी के लिए।
खिचड़ी के त्यौहार का महत्व भी यही है। आज के दिन की जो खिचड़ी रहती है कुछ ज़्यादा ही विशेष व्यंजन कहलाता है, इसलिए नॉर्थ में खिचड़ी का बोला जाता है। आज के दिन हम लोग सवेरे स्नान करके, कई लोग तो पवित्र नदियों में स्नान करने भी जाते हैं। स्नान करने के बाद वहाँ पर खिचड़ी का दान करते हैं। और आज के दिन हम अपने घर की बेटियाँ जो मेन हैं और पहली बार जिनकी शादी हुई रहती है उनके ससुराल में बहुत ही ज़रूरी है, आज के दिन हम लोग खिचड़ी भेजते हैं उनके यहाँ पर मीठे के रूप में, रेवड़ी। और क्योंकि नॉर्थ में लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया जाता है एक दिन पहले, तो रेवड़ी हो गई है, गज्जक हो गई और मूंगफली और साथ में खिचड़ी। इसको बेटियों के घर में बाकायदा दक्षिणा के साथ उनको दिया जाता है, जिसका कि उनके ससुराल में बहुत ही अच्छे से उसको महत्व मानते हैं कि हाँ आज बेटी के मायके से आया है, और सभी इंतज़ार भी करते हैं। मकर संक्रांति और पतंग का बहुत ही पुराना नाता है। तमिल की तंदनान रामायण में बताया गया है कि सबसे पहले प्रभु श्री राम ने पतंग उड़ाई थी और उनकी पतंग उड़ते उड़ते स्वर्गलोक पहुंच गई। वहां पर इंद्र भगवान के बेटे जयंत की पत्नी ने उसे अपने पास रख लिया। यहाँ से श्री राम जी ने पतंग लाने के लिए हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने जब जयंत जी की पत्नी से पतंग मांगी तो उन्होंने कहा कि वे श्री राम जी से मिलना चाहती है। हनुमान जी लौटे और सारा प्रसंग श्री राम जी को बताया। श्री राम जी ने कहा हम उनसे चित्रकूट में मिलेंगे। चित्रकूट में जयंत जी की पत्नी आई, उन्होंने पतंग लौटाई और श्री राम जी के दर्शन भी किए। संक्रांत आने के एक हफ्ते पहले से उड़ाना चालू कर देते हैं। हम बचपन से उड़ा रहे हैं, टाइम पास भी हो जाता है और मज़ा भी आती है दूसरों की पतंग काटने में। कंपटीशन टाइप हो जाता है, इसलिए उड़ाते हैं हमेशा से। सीख रहा हूँ, मतलब साथ में उड़ाता हूँ। इसके पतंग के साइज़ के हिसाब से ऊपर और नीचे उसमें छेद करते हैं और फिर उसमें ऐसा धागा बांधते हैं कि पतंग का बैलेंस एकदम सेंटर में आए, ताकि वो जितना सेंटर में रहेगा उतने ऊपर उड़ेगी। वैसा रखते हैं बस। अच्छा, हवा ज़रूरी है? हाँ, हवा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना उड़ेगी ही नहीं, कितनी भी अच्छी पतंग हो। पतंग की तरह तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल कहते हैं। ये 4 दिनों का त्यौहार है। सूर्य आराधना से जुड़ा ये त्यौहार है और इसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है सूर्य देव को, उसे पगल कहते हैं। इसके अलावा फसल कटाई से इसे जोड़कर देखा जाता है। आज के दिन खास तौर पर जो मवेशी है और धूप और बारिश की आराधना की जाती है, जो संपन्नता को प्रदर्शित करता है। संक्रांत को आंध्र प्रदेश में खास करके 4 दिन मनाते हैं। पहले दिन वाला भोगी, दूसरे दिन मकर संक्रांति, तीसरे दिन कनुमा और चौथे दिन मुक्कनुमा। भोगी के दिन नए चावल को खीर बना के सूर्य भगवान को भोग चढ़ाते हैं। दूसरे दिन नया पकवान बना के रंग बिरंगी रंगोली डाल के सजा के, फिर नए जवाई को बुला के, फिर सबको नए कपड़े दिला के बहुत मज़ेदार बनाते हैं। सब पकवान को सब मिल बांट के खाते हैं। कनुमा के दिन बुजुर्ग पितरों लोगों को याद करते हुए उनको भोग चढ़ाते और बच्चों को बैलगाड़ी में बिठा के पूरा गांव घुमा के प्रसाद बांटते, फिर वो मज़ेदार आता है। लोहड़ी पौष महीने के अंतिम दिन सूर्यास्त के बाद या कहे मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है। ये खास तौर पर पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। आज के दिन लकड़ी और उपले जलाकर लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। मूंगफली, रेवड़ी, लाई प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। जो लोहड़ी का त्यौहार है ये मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ फसल कटाई और बुआई के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं सभी लोग। और आज के दिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि मक्की के दाने, मूंगफली, रेवड़ी
इसको अग्नि में दहन किया जाता है। उस दिन क्या ये नई फसलें रहती हैं, उसको आग में जलाया जाता है। तो रात के समय सभी लोग आग जलाते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हुए ये तीनों ही चीज़ों को आग में डाला जाता है और सभी लोग एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं और डांस गाना खूब अच्छे जोर शोर से पार्टी करते हुए ये लोहड़ी का सेलिब्रेशन मनाया जाता है। और लकड़ी से जो मारते हैं और अपना प्यार नहीं, वो एक फिल्म में बनाया गया है, वो फिल्म का है, वो एक हिस्सा है। लोहड़ी का क्या, लोहड़ी का इसमें बच्चों के लिए भी कुछ रहता है क्या? छोटे नहीं, वो जो पहली बार, हाँ, वो इसलिए रहता है जैसे किसी के घर पहला बेटा हुआ है या किसी के घर पहली दुल्हन बहू आई है तो उसे बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो फिर उसकी तरफ 7 परिक्रमा करते हुए अग्नि के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हुए उसको एक खुशी को इजहार करते हुए सेलिब्रेट करते हैं। लोहड़ी को दुल्ला भट्टी की कहानी से जोड़कर भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर के शासनकाल में दुल्ला भट्टी पंजाब के नायक हुआ करते थे। उस समय लड़कियों को गुलामी करने के लिए अमीरों को बेचा जाता था। इसके खिलाफ दुल्ला भट्टी ने न केवल उन लड़कियों को आज़ाद करवाया बल्कि उनकी शादी करवाई और उसकी पूरी व्यवस्था भी की। दुल्ला भट्टी की कहानी के बारे में क्या बताया गया कि हमारे यहाँ क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे शाम के टाइम सभी लोग इकट्ठे ग्रुप में होते हैं और घर घर जाकर मतलब वहाँ जाके गाना गाया जाता है। गाना जब तक हम गाना नहीं गाएंगे तो वो फैमिली वाले ना हमें मूंगफली देंगे, ना हमें रेवड़ी देंगे, ना हमें पॉपकॉर्न देंगे और कई लोगों के पास ये तीनों चीज़ नहीं भी रही तो वो लोग हमें पैसे भी देते हैं। तो इस उपलक्ष्य में सभी बच्चे बड़े खुश होते हैं लोहड़ी वाले दिन कि आज हम लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उसमें हम लोग वो जाके जो गाना गाते हैं वो मैं गाती हूँ आप लोगों के सामने। उसमें गाते हैं हम, सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बिचारा होए, दुल्ला पट्टी वाला होए, दुल्हे दी दी भी आई होए, शेर शक्कर पाई होए, दुल्हे दा लाल पटाखा होए, जुए जुए काका होए, लोहड़ी दो जी लोहड़ी, लोहड़ी दो जी लोहड़ी, जीवे तो आधी जोड़ी, जीवे तो आधी जोड़ी, हैप्पी लोहड़ी। आज हमने जाना संक्रांत, पोंगल और लोहड़ी के बारे में। इसके लज्जतदार जो पकवान होते हैं और इसके रीति रिवाज त्योहारों को और भी स्पेशल बनाते हैं और उसे और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है हमारी महिलाएं। तो आप सभी को हैप्पी संक्रांत, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल। मराठी में कहे तो तिळ गुळ घ्या आणि गोड गोड बोला।